राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20। वैशाख मास की अक्षय तिथियां और द्वादशी की महत्वता। द्वादशी के दिन पुण्य दान करने से एक कुत्या का कैसे उद्धार होता है। द्वादशी की जो महिमा है अनंत है, एकादशी की महिमा अनंत है और अक्षय तृतीया की तो महिमा अनंत अनंत कोटि गुना अनंत है। वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया आती है जो कि तीज भी कही जाती है। तब उनसे बोलते हैं कि वैशाख मास के महात्म्य के साथ साथ आप मुझे अक्षय तृतीया का वर्णन और द्वादशी की महत्वता को बताइए। उस दिन हम कोई भी पुण्य दान करते हैं तो किस प्रकार से वह पुण्य दान अनंत कोटि गुना फल प्राप्त करता है और वो अक्षय हो जाता है, एक कुतिया का उद्धार हो जाता है। तब ऋतुदेव जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य उदय काल में, जब सूर्य प्रारंभ हो, सूर्य अस्त होता है, एक सूर्य प्रारंभ होता है, तो जब सूर्य उदय हो तो प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करके कथा सुनते हैं, वह मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन जी की प्रसन्नता के लिए जितना भी जो भी हो दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली शुक्ल द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण का भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि में जो भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास की द्वादशी तिथि को तुलसी जी के कमल दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है वह समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है और बैकुंठ लोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, जो पंचमृत से, पंचागव से, पंचरत्न से, पंच तत्व से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु जी के लोक की प्रतिष्ठित हो जाता है। जो साय काल में, प्रदोष काल में भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, शरबत बांटता है, वे अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है वह अक्षय फल देने वाला हो जाता है और अक्षय हो जाता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या भी थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ करा दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली थी और पुष्पंजलि होकर स्वच्छंद पूर्वक इधर उधर रहने लगती थी। वे केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसका हितैषी नहीं करती थी, अपने पति को नहीं चाहती थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपस्थित रहता था और हमेशा कोई ना कोई बहाने लगाया करती, कोई काम नहीं करती। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं रहती थी। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए जो कालो अनंत तक यम की भांति उसकी हड्डियों में को भी छेदते थे। वो कभी अपने पति की बात नहीं मानती तो वो कीड़े बन जाती है और उसके पति की बात ना मानने से उसकी हड्डियों में जो छेद होते हैं, कीड़े इतनी बुरी तरीके से उसको छेदते हैं, उसको बहुत पीड़ा पहुंचती है और उसकी नाक, जीवा, कानों का छेद हो गया हो। इसी तरीके से स्तन, उंगलियां गल जाती हैं, उसमें पंगुता भी आ जाती है। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगती है। इस तरह से जब उसके शरीर में कीड़े पड़ गए तो उसकी नाक, कान, जीवा, कानों के छेद में उच्छेद हो गया, स्तन और उंगलियां भी गल गईं, उसमें पंगुता भी आ गई।
इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म भी लेना पड़ा। उसके पश्चात सोवीर देश में पद्मबंधु नामक एक ब्राह्मण के घर में अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया के रूप में जन्म लेना पड़ा। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे हुए थे। तो इस प्रकार से जब उसको 30 वर्ष बीत गए तो एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी के स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर को आया। तो उसने तुलसी जी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए और देवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणकद से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसे उसी क्षण उसने अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। पहले के कर्म की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी कि हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्ण रूप से वृतांत सुनाया कि मैं अपने पति की कभी कोई बात नहीं मानती थी और मैं जो भी कोई दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना में घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उभार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान और दान किया है। अन्न भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त हुआ है उसे मुझे दुर्चारणी को भी उद्धार हो जाएगा। तो कृपया करके मुझे आप अपना पुण्य दे दीजिए। मुझे दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीन के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में आप जितेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा कि कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों का ही सुख और दुख फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शंकरा मिश्र दूध, जो शक्कर से मिश्रित दूध उसे केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर रोने लगी, क्रंदन करने लगी। बोली कि पद्मबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारा जूठन खाया है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए। ये वेदताओं का मत है। चंडाल, कौवा, कुत्ते यदि प्रतिदिन गृहस्थ के दिए हुए टुकड़े खाते हैं तो उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता है वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु जी को एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। सुख का उपभोग करके इस पृथ्वी का भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से फिर वो प्रकट होती है और उसको पूर्ण रूप से कुतिया के रूप से उसको उद्धार मिल जाता है। कुतिया के रूप से वो उद्धार हो जाती है। पद्मबंधु उनको अपने वैशाख मास का पुण्य फल प्राप्त करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। वैशाख मास के स्नान करने से केवल उनके चरण स्पर्श से ही, चरण उदक से, चरणों का अमृत से ही
उस कुतिया का उद्धार हो जाता है। तो वैशाख मास का स्नान महात्म्यम कथा को श्रवण करना और सुनना बहुत ही बहुत आनंद फलदायक होता है। स्नान करना, पुण्य करना, दान करना, धन अन्न भोजन जो आपकी सामर्थ्यता पड़े आप उसको दान अवश्य करें। वैशाख मास महात्म्यम 20 अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। वैशाख मास का स्नान करते रहें।